नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। चौथा अध्याय 28वां श्लोक। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संशित व्रता। श्री कृष्ण जी अभी कह रहे हैं कि 5 प्रकार के यज्ञ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक है द्रव्य यज्ञ, एक है तपो यज्ञ, एक योग यज्ञ है, एक वाग्यज्ञ है और एक ज्ञान यज्ञ है। तो आप देखिए, तपो यज्ञ तपाचरण करने का है, योग यज्ञ योग करने का है, वाग्यज्ञ यानी जिह्वा से सब कुछ अच्छा बोलने का है, और ध्यान यज्ञ यानी आत्मज्ञान का यज्ञ है जो अंदर ही अंदर अपन भगवान से एकरूप होके भगवान सारे कर्म करने के हैं। हर जगह तपो यज्ञ तपाचरण करके हर अच्छे काम करने के हैं। योग यज्ञ योग अपने को हमने देखा है कि कर्म ही पूजा, वैसे कर्म योग और सारे योग यज्ञ हो सकते हैं। वाग यज्ञ जीवा का, ज्ञान यज्ञ अभी आपको बताया। लेकिन द्रव्य यज्ञ के बारे में कहा जाता है कि द्रव्य यानी अपने पैसा, द्रव्य यानी पैसा नहीं है। द्रव्य यानी अपने पास का जो अपने को सबसे बड़ा संपत्ति क्या दी, तो अपने पास जिंदगी जी है, तो एक एक क्षण का हिसाब रखिए, उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। द्रव्य यानी पैसा, और पैसे अच्छी जगह उपयोग करो, कैसे पैसे कमा रहे हो वो नहीं देखते लोग। वो फिर वो 100 करोड़ रुपए कहीं और से फलते तरीके से कमा सकता है, फिर 1 करोड़ रुपए भगवान को दान करता है। इसको द्रव्य यज्ञ नहीं कहते। ये याद रखना, द्रव्य यज्ञ यानी अपने पास दिए हुए समय का परिपूर्ण उपयोग करना, इसी को द्रव्य यज्ञ कहते हैं। और वो हर क्षण, जैसे समर्थ रामदास ने कहा था कि जैसे अपने यहाँ पे 60 सेकंड, 60 मिनट और 24 घंटा रहते, उसका पूरा मल्टीप्लिकेशन 84,000 समथिंग होता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंकड़ा भी मैं दे सकता हूँ। तो उतना अपने हर क्षण का, हर श्वास और उच्छ्वास का हिसाब रखना चाहिए। हमने क्या काम किया, कैसे किया, इसका हिसाब रखना चाहिए। इसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। कोई भी उठता है, कुछ भी कहता है, उसकी तरफ ध्यान देना नहीं। ठीक है। एक द्रव्य यज्ञ मणिपति, एक तपसामग्री निपजती, एक योग यागो याहाती ते सांगिजेल। कि एक द्रव्य यज्ञ अभी मैंने बताया कि हर क्षण का हिसाब रखना। एक तपसामग्रिया निपजती, कि अपने तपस सामर्थ्य से भगवान से एकरूप होने का। एक योगो याग ही करती हाथी ते सांगिजेल। योग याग, योग और याग दोनों भी करते, यानी योग यानी युजयंजित योगा, भगवान से एकरूप होना, और याग करते यानी यज्ञ वगैरह जो करते हो, तो उसका भी अपना उद्देश्य भगवत प्राप्ति और कुछ भी नहीं है। एक ही शब्द यजिजे तो वाग्यज्ञ म्हणिजे, ज्ञाने ज्ञ गमिजे तो ज्ञान यज्ञ। कि शब्द का भी यज्ञ हो सकता है, एक एक शब्द तोल नाप के बोलना, उसको वाग्यज्ञ करते हैं। और ज्ञेय जो रहता है भगवत प्राप्ति, वो हमें हो सकता है ज्ञान यज्ञ से, कि भगवान से एकरूप हो गए हैं। फिर युजवंजित योगा, भगवान से एकरूप हो गए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से हम लोग हमारा जीवात्मा परमात्मा से एकरूप हो गए। ठीक है, ज्ञान यज्ञ। हे अर्जुना सकळ कुवाडे, जे अनुष्ठित अति साकडे, परी जितेंद्रियासी घड़े योग्यता अवश्य। कि ये सारे के सारे जो है, ये भगवत प्राप्ति जितेंद्रिय लोगों को ही हो सकता है। जितेंद्रिय का मतलब क्या, भगवान से इतने एकरूप हो गए कि अपने सारे काम जो है वो भगवान को समर्पित होते हैं, और वो योग्यता प्राप्त हो जाती है, और हमारे काम होते ही रहते हैं भगवान से अनुरूप। कैसे ते प्रवीण थे तो भले। अभी प्रवीण यानी क्या, कि जो भगवान से एक रूप होने की कला जानता है, उसको प्रवीण कहते हैं। कोई भी उठता है कुछ, ये अभी ये साइकिल चलाने में एक्सपर्ट हो गया, प्रवीण हो गया वगैरह। प्रवीण यानी ये सारे शब्द हम लोगों ने उसका कचरा बना डाला है, सच पूछा जाए तो। असली क्या अर्थ है, प्रवीण यानी भगवान से एक रूप होने की कला जानता है वो। आणि योग समृद्धी आथिले म्हणून आपण बात ही केले आत्महवन। इसलिए अपना अंदर में हवन हो रहा है, हर चीज़ का हवन हो रहा है। पंच महाभूतों का सारे विचार आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वो सारे भस्मसात क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तप आत्मा से होता है। कुछ भी आए उसमें भस्मसात हो जाता है, वो भगवान से एक रूप हो जाता है। आग से भी तेजस्वी है। कितना सुंदर बताया, आत्महवन। अपाने जिमुति प्राणम प्राणे पानम यथा तथा परे प्राणापानो गतो रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। कि
अपान यानी जो हम लोग अंदर में सांस लेते हैं, या कभी नाक से लेते कभी मुंह से भी लेते हैं, उसको अपान कहते हैं। और इसको प्राण जो छोड़ते हैं, हाँ और यहाँ, ऐसे ऐसे प्राण और अपान का जो बिल्कुल बराबर समतोल रखता है और उसको रुद्ध करता है, यानी कुंभक करता है। यहाँ पे रोक दिया, उसको कुंभक कहते हैं। इसके प्रकार से जो प्राणायाम करता है वो भी भगवान को समर्पित हमें कर सकता है, क्योंकि प्राण कौन ले रहा है? भगवान की इच्छा से वो जीव ले रहा है। जीव किसके भरोसे पे? भगवान के भरोसे पे, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के भरोसे पे। तो प्राण, अपान, कुंभक, ये सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, या न्यूट्रलता, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, ये सारी चीज़ें भगवान को समर्पित हैं, भगवान के आधार पे ही हो रही है। ठीक है, तो ये जान लेना बहुत आवश्यक है। इन्होंने क्या बोला है कि कोई पूरक प्राणायाम करता है, क्योंकि अपान वायु का प्राणवायु से हवन करता है। कोई रेचक प्राणायाम करता है, जो प्राणवायु अपान वायु से हवन करता है। और तीसरा है वो कुंभक करता है, यानी जो अपना जैसे 1, 4, 8 ऐसे कितने प्रकार के होते हैं कि एक बार सांस लेना, एक इसमें फट से सांस लेने का, 4 गिनने तक उसको वहाँ पे रोक के रखने का, और 8 गिनने तक छोड़ने का। ऐसे कई प्रकार के प्राणायाम है। ठीक है कि नहीं? जो यानी आप कोई किसी भी योगी से सुने, बहुत सारे प्रकार के प्राणायाम आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये सारे यानी उसको कुंभक प्राणायाम करके या अपान वायु का रोक ये करके वगैरह, ये सारी चीज़ें प्राणवायु से ये करते हैं। ठीक है, ये प्राणायाम करने के कारण उनको उनके मन, बुद्धि और देह की समतोलता प्राप्त होती है, और आत्मा की भी समतोलता प्राप्त होती है। आखिर में हम युजयुंजति योगी बन जाते हैं। हमने बार बार देखा, योगा नाम की चीज़ नहीं है, योगी भगवान, युजयुंजति योग रहता है, वो भगवान से एक रूप होते हैं। ठीक है, कोई भी उठता है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, बिल्कुल नहीं सुनने का ज्ञानेश्वर महाराज और श्री कृष्ण जी का सुनने का। योगी का मतलब भगवान से एक रूप होना। ठीक है, अपाने जीवति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। मग मग एक मिनिट उजाला बरा ना, एक सेकंड। हाँ, मग अपानाग्नींचा मुखी प्राणद्रव्य देखी होने के लिए एक ही अभ्यास हो गया। अभ्यास से करके हम लोग प्राण और प्राण का, अपान वायु का और कुंभक का, वो सारा हम लोग ये करते हैं, हवन करते हैं। प्राण वायु, अपान वायु सबका हवन करते हैं, और उसके बाद में हमें आत्म प्राप्ति होती है। अभ्यास यानी भगवान से एक रूप होने का अभ्यास करते हैं। योग यानी भगवान से ये एक रूप होने का अभ्यास करते हैं। एक अपानु प्राणी अर्पिते एक दोहित ही निरुंधति ते प्राणायामी मणिपति पंडुकुमारा। निरुंधति यानी वो रोक के रखना, कुंभक करना। तो उसके कारण हम लोग भगवान से एक रूप हो जाते हैं। हमें पता चलता कि अरे आने वाली चीज़ें, जाने वाली चीज़ें, और जो हमें समतोल दिख रहे, वो सारी चीज़ें जाने वाली, वो भगवान से एक रूप ही है, या तो जाने वाली या तो एक रूप ही है। तो अल्टीमेटली पता चलता कि अरे सांस लेना क्या, छोड़ना क्या और कुंभक करना क्या, सब भगवान के पास ही हो रहा है। हम परमात्मा से एक रूप ही है। कितना सुंदर दिया है। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जीवति सर्वेप्येति यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषः। यानी क्या कि कई लोग जो रहते हैं मिताहारी, यानी कम खाते हैं। फॉर एग्जांपल कई लोग हमने देखे हैं, आपको तो पता है कि नागपुर सेंटर ऑफ इंडिया रहने के बाद बहुत सारे लोग योगी बिगी सब लोग आते ही रहते हैं। तो कई लोग हैं केवल सुबह एक गिलास दूध, दोपहर में एक गिलास दूध सबके सामने, और शाम को एक गिलास दूध ऐसे पीते हैं और उसी के ऊपर जीते। कई लोग हैं, आपने तो एक वो योगी जी को सुना होगा कि वो 62 साल तक कुछ भी खाए नहीं, उनके ऊपर सारे लोग आके प्रयोग कर रहे हैं, भारत के लोग, विदेश के लोग। और बिना खाए पिए कैसे जी सकता है आदमी? ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक, तो वो मिताहारी रहते हैं। कई लोग रहते हैं, स्वामी जी के यहाँ पे एक आदमी आया था, वो केवल एक मुट्ठी भर चना रहता था, वो
भिगो डाल के उसी को सुबह खाता था, ख़त्म, उनका खाना ख़त्म एक दिन का। सो ये सारे जो योगी जो रहते हैं वो जो प्राण और अपान को बिल्कुल समतोल कर डालते हैं और भगवान से एक रूप हो जाते हैं, उनके सारे के सारे पातक जो रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि हम भगवान से सतत एक रूप रह सकते हैं, हम भगवान से सतत योग रूप रह सकते हैं। युग युजो इंजति योगा विभक्त नसा त्रिस भक्त मना, ऐसे हम लोग रह सकते हैं। यानी अल्टीमेटली उसका सारांश यही निकलता है। एक वज्र योगे क्रमे सर्वाहार संयमे प्राणी प्राणु संभवे हवन करती, कि वज्र योग से वो अपना संभ्रम नष्ट करते और अपना पूरा का पूरा आहार जो है वो सीमित और जितना आवश्यक है उतना लेते। कितने सांस लेना, कितने छोड़ने का, कितनी क्रिया करने का, क्या सोचने का, क्या नहीं सोचने का, कितना सुंदर, और बाकी सब हवन कर डालते हैं। ऐसे मोक्ष काम सकळ समस्त ही यजन शिव जी यज्ञ द्वारा मनोबळ क्षाण के लिए, ऐसा करने के कारण उनको सतत मुक्ति रहती है, सतत वो यजनशील रहते हैं, उनका मन की जो मलिनता है वो निकल जाती है। और वैसे भी जया अविद्या जात जळिता जे उरले निज स्वभावता जिथ अग्नि आणि होता उरेची ना, कि अविद्या उनकी जल जाती है, उनका स्वभाव ऐसे हो जाता है कि सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है, तो बचा क्या, तो फिर परमात्मा स्वरूप ही बचाना। जेथ जी तयाचा कामू पुरे यज्ञांचे विधान सरे मागुदे जेथुनी वोसरे क्रिया जाता, कि उनके षड्रिपु जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर सारे नष्ट हो गए हैं, वो पूरा अपना जीवन यज्ञता से जी रहे हैं और उनकी सारी क्रिया यज्ञ जैसी हो रही। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। विचार जेथ न निगे हेतु जेथ न निगे जे द्वैत दोष संगे सिंपे चिना, उनके मन में हम लोग जो बोते हैं वही उगता है। तो सिंपे चिना यानी कितना भी हमने खत पानी डाला उसको तो वही उगेगा ना। तो खत पानी किसको डालते हैं, मैं आत्मा हूँ, इस स्फूर्ति को खत पानी और सब कुछ देते हैं, जिसके कारण मैं आत्मा हूँ, यही उनका वृक्ष अंदर में बढ़ते जाता है। बाकी के सारे द्वैत भाव निकल जाते हैं, अद्वैत भाव उनके यहाँ पे बढ़ने लगता है। कितना सुंदर दिया ज्ञानेश्वर महाराज ने। यज्ञशिष्टा अमृत भुजो याज्ञि ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त यज्ञस्य कुतोन्य कुरुतस्सम, कि आप ये 31वां श्लोक है। हमने देखा है कि जो यज्ञ होता है उसकी प्राप्ति क्या रहती है कि अमृत प्राप्त होना। अमृत यानी भगवान से एक रूप होने का, जो ब्रह्म तत्व से एक रूप होने का, वही प्राप्तव्य है। तो ऐसे लोग जो है वो यहीं पे सारी की सारी नित्य मुक्त रहते हैं। तो वो नित्य मुक्त रहने के कारण वो उनको यहीं पे सारी जो स्वर्ग का सुख है वो मिल रहा है, तो उनको और स्वर्ग में जाने की जरूरत क्या है। इसका मतलब है स्वर्ग, स्व यानी भगवान से एक रूप होना, स्व यानी कौन, परमात्मा, उससे एक रूप होने का उसको स्वर्ग कहते हैं। ग यानी गति, स्वर्ग भगवान से एक रूप होने के गति में जाने का उनको स्वर्ग प्राप्ति हुई, यानी भगवान से एक रूप हो चुके हैं। स्वर्ग नाम की कोई चीज़ नहीं, स्वर्ग यानी भगवान से एक रूप होना। युजोंजिति योगा विभक्त नसा त्रिस भक्त म्हणावे, इसको स्वर्ग, योगी, भक्त, ये सारे नाम दिए गए हैं। याद रखना अर्थ, कोई भी उठता है कुछ भी कहता है स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, ये फंटास्टिक, उसके तरफ ध्यान नहीं देने का। ये ज्ञानेश्वर महाराज ने ये दिया है उसको, वो हरदम याद रखने का कि भगवान से एक रूप रहने का। ऐसे अनादि सिद्ध चौखट जे ज्ञान यज्ञावशिष्ट ते सेवित ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मा मंत्र, ब्रह्मा हम इस मंत्र में वो हरदम रहते हैं, वही उनमें स्फुल्लिंग आता है, वही उनमें विचार आते हैं, और वही उसी में वो यज्ञ करते समय सब लोगों के साथ रहते समय तो हरदम वो उसमें रहते हैं। ये इसका सारांश है। इन्होंने क्या अर्थ दिया, 31 यज्ञ का अविशिष्ट अमृत रूपी फल प्राप्त होता है, फिर वो जो भोगते वो भी ब्रह्मपद को जाते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ न करने वाला मनुष्य इसको प्राप्त नहीं कर सकता, तो उसको परलोक जाने की विधि कैसे समझेगी, वो कैसे प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, सच पूछा जाए तो स्वर्ग यानी भगवान से एक रूप होना, योगी यानी भगवान से एक रूप होना, और
विभक्त नसाय भक्त म्हणाय, उसका भी मतलब वही है। स्व मीन्स परमात्मा, एक रूप होना। युंजती योगा यानी भगवान से एक रूप होना। विभक्त नसाय त्रिस भक्त बनाए, भगवान से एक रूप होना। ये सारी चीज़ों का मतलब एक ही है। अभी कोई किसी भी धर्म में, अपने या कई भी धर्म में क्या क्या बताया गया है स्वर्ग का मतलब, उसके तरफ ध्यान नहीं देना। असली मतलब है भगवान से एक रूप होना। ठीक है। ऐसे अनादिसिद्ध चौखटा जो ज्ञान यज्ञावशिष्ट ते सेवित ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मा मंत्र के, ब्रह्मा मंत्र उसके मन में चलते रहता है, भगवान से एक रूप रहता है, ब्रह्म से एक रूप रहता है। ऐसे शीशामृते धाले किम अमर्त्य भाव आले, म्हणून ब्रह्म ते झाले अनायास। अनायास से यानी वो भगवान से एक रूप रहते हैं, ब्रह्म तत्व से एक रूप रहते हैं। विरक्ती माळ न घालीची, त्या संयमाग्नीची सेवा न घडीची, जे योगू यागू न करीतीची जन्मले साथे, कि वो भगवान से एक रूप होने के बाद उनको और करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी संयमाग्नि उनमें रहती ही रहती है, विरक्ति रहती ही रहती है। जया ऐकिक धड नाही त्याचे परत्र पुससी काही, म्हणून सांगो का वाई पंडुकुमारा। और इसीलिए कि अभी इन्होंने कहा है कि जिसका ऐहिक धन है, जो अपना संसार भी बराबर नहीं कर पा रहा है, तो वो ये यज्ञ क्या करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी नौकरी नहीं कर रहा, अपना पढ़ाई नहीं कर रहा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि अपने जो हर रोज़ के काम है वो बराबर कीजिए, उसी को यज्ञ कहते हैं। नहीं तो बोलते कि पहले जा अपनी फैमिली का पालन पोषण कर, पहले ऐसा कर, और विद्या यानी उसको नीचा दिखाने का कुछ भी करके, कि जा पढ़ाई कर, हमें फालतू चीज़ें मत कर, जा पहले अपनी कमाई कर, बाद में बात कर। और अगर बूढ़े रहे तो जाना, इतना भी नहीं समझता क्या इतने बूढ़े हो गए। ये लैंग्वेज मैंने सुनी है, 80 साल के हो गए इतना भी नहीं समझता क्या, ये लैंग्वेज मैंने सुनी है, याद रखो। हम लोग तो ऐसा नहीं कहेंगे हमने माता पिता को, ठीक है। अभी बड़े बुजुर्ग हो गए कि जो 5 साल का बच्चा रहता है वैसे ही 85 साल का आदमी भी अपना बर्ताव रखता है, क्योंकि उन्होंने जो करना था वो कर लिया। उनके कारण तो हम हैं। मेरे पिताजी हरदम कहते कि उनके कारण आप हैं, उन्होंने पालन पोषण नहीं किया रहता तो गए थे ना हम लोग। तो किसी को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि ऐहिक बराबर कीजिए, जो परमात्मा से एक रूप होने का है, तो आपका परलौकिक बिल्कुल निश्चित है, परलोक आपका निश्चित है। स्वर्ग यहीं पे है, भगवान से एक रूप होना, इसी को स्वर्ग कहते हैं। युजति योगा, इसी को स्वर्ग कहते हैं। विभक्त नसा तरी भक्तवान, इसी को स्वर्ग कहते हैं। समझ में आया ना। यानी ये यहाँ पे दिया हुआ है, श्री कृष्ण ने कहा गया है, श्री कृष्ण से कहा गया, श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञानेश्वर महाराज ने भी यही कहा है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्मजान विद्युतन तान सर्वान एवं ज्ञात्वा, सच में एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, कि क्या होता है कि इस प्रकार से बहुत प्रकार के यज्ञ रहते हैं, और ये सारे जानने के बाद हम संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और ये जानना भी जरूर है, और वैसा बर्ताव करना भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी उठता कुछ भी कहता उनको नहीं सुनने का। ज्ञानेश्वर महाराज और श्री कृष्ण ने असली में क्या कहा है वो देखने का हरदम। नहीं तो क्या होता है कि अपने स्वार्थ के लिए कोई भी कुछ भी, यानी किसी को कुछ भी गाइडेंस करते रहता है, कोई भी डायरेक्शन बताया तो कुछ भी होते रहता है। मैंने इतना भी देखा है, उसका सुनना मत रहे, नहीं तो तू अपने पेट के ऊपर लात मारेगा। अरे वो कुछ गलत बता रहे हैं क्या? क्या श्री कृष्ण और ज्ञानेश्वर महाराज गलत बताएंगे? अपना संसार अच्छा करने के लिए बता रहे हैं, और आप जितना नहीं अच्छा करोगे उतना वो कर सकते हैं, और किया भी है। ऐसे भोवतीजनी अनेक जे सांगितले तुझं का याग ते विस्तारण वेदेची चांगो म्हणितले आहाती, कि आपको जो बताया वैसे वेदों में भी कहा गया है। उसका कोई उठता कोई भी मीनिंग निकालता उसको कुछ मतलब नाही, यह असली अर्थ है। परी तेणे विस्तारे काय करावे हेची कर्मसिद्ध जाणावे, हेतुलीने कर्मबंधु स्वभाव पावेल ना। वो विस्तार से अगर ऐसा समझ लेते हैं तो आपको कर्मबंधन नहीं लगेगा, और आप भगवान से एक रूप मार्ग के हो चलते रहेंगे। आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी, यज्ञ प्राप्ति, योगी हो जाएंगे आप, भक्त भी हो जाएंगे। एक ही चीज़ है, स्वर्ग, योगी, भक्त, तीनों का मीनिंग एक ही है। श्रेयान द्रव्य
यज्ञात, एक सेकंड, श्रेयान द्रव्यम अयात, एक सेकंड, उजाला बनाने, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। क्या होता है कि ये 33वां श्लोक है कि अगर हम लोग द्रव्य, यानी क्या हमारा द्रव्य क्या है, तो समय का हर क्षण का हम लोग हिसाब रखे, तो ये जो यज्ञ होता है अच्छा काम करने का हमने हर क्षण में किया, तो ये बड़ा यज्ञ हो गया। लेकिन इससे भी बड़ा यज्ञ कौन सा है कि सारे के सारे जो कर्म है वो ध्यानाग्नि में से करें, अपने ध्यानाग्नि अपना प्रज्वलित है, उसमें हम लोग सारे काम करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम सारे काम तो कर रहे हैं लेकिन परमात्मा से एक रूप है, तो हमारे हाथों से परमात्मा ही काम कर रहा है। ऐसे जो ये जो ज्ञान यज्ञ है, ऐसा समझ के जो कर्म हो रहे, वो जो हर क्षण का हिसाब रखने वाला, उससे ये ज़्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन हम लोगों ने दोनों भी करना चाहिए, क्योंकि आजकल आपको तो पता है कि कोई भी उठता है कुछ भी करता है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये काम कर लो, ये काम कर लो बोलेंगे, उसमें गड़बड़ कर सकते हैं। तो उस समय सावध रखिए करने का। दोनों का ऐसा मिलन हो सकता है कि हम लोग हर क्षण का हिसाब भी रख सकते हैं और भगवान से एक रूप होकर काम भी कर सकते हैं। अर्जुना वेदू ज्ञानचे मूळ, जे क्रिया विशेष स्थूळ, जया नव्हाळीचे ये फल स्वर्ग सुख। अभी मैंने आपको बताया कि वेदों का मूल क्या है कि स्वर्ग प्राप्ति। स्वर्ग यानी क्या जी? स्व यानी कौन? परमात्मा। स्व यानी ये जो परमात्मा अनंत कोटि, उससे एक रूप होना यानी योगी होना, उससे अलग न होना है, विभक्त नसा है तरीस भक्त मना। स्वर्ग सुख, उसको एक रूप होने को, भगवान से एक रूप होने को स्वर्ग सुख कहा गया। इतना क्लियर दिया ज्ञानेश्वर महाराज ने। तो इसके बाद में अगर किसी ने बोला कि स्वर्ग सुख क्या है, तो भगवान से एक रूप होना, योगी होना, भक्त होना, इसको स्वर्ग सुख कहते हैं। कोई भी उठता है कुछ भी बताता है, उसके तरफ ध्यान देने का नहीं। ते द्रव्यादि यागू कीर होती, परी ज्ञान यज्ञाची सरी न पावती, जैसी तारा तेज संपत्ति दिनकरा पाशी। ये ज्ञान होने के बाद, हर क्षण का हम लोग हिसाब रखने के बाद, हमारा ज्ञान यज्ञ जो रहता है वो इतना बढ़िया होते रहता है कि ज़िंदगी में हम लोग स्वर्ग सुख में रहते हैं। और वो स्वर्ग सुख योगी होने के बाद, भक्त होने के बाद, सारे कर्म भगवान को समर्पित होने के बाद, वो जो ध्यान संपन्नता आती है, जो सूरज उग जाता है, ध्यान सूर्य उग जाता है, उसके बाद में सारी की सारी चीज़ें ऐसे छोटे छोटे तारों के जैसे दिखने लगती है। बाकी की चीज़ें यानी क्षणिक मात्र ऐसे पता चल जाता है। और ये ध्यानाग्नि में, ध्यान सूर्य में हम लोग जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। देखिए, परमात्मा सुख निधान साधा योगी जन जिन विसंबिति अंजन उन्मेष नेत्री, कि परमात्मा सुख के लिए अपने आँखों में, आपको पता है आँखों में अंजन डालते हैं। तो सदगुरु ने अंजन डाला तो हमें हर जगह परमात्मा दिखता है। अरे ऐसा नहीं रहता है कि ध्यानांजन का मतलब कि हमें वो विजन आ जाता है। विजन यानी कि आंखें बंद रहने के बाद भी हमें परमात्मा दिखता है, आंखें खोलने के बाद भी परमात्मा दिखता है। ऐसा हो जाता है, इसको परमात्मा सुख निदान कहते हैं। उन्मेष नेत्री, सर्वोच्च नेत्रों के देखने की अवस्था कि हर जगह परमात्मा ही दिख रहा है। जे धावत या कर्माची लाणी, नैष्कर्म बोधाची खाणी, जे भुकेली या धणी साधनाची। कि अभी क्या बोलूं, इतना सुंदर दिया है। सारे काम कर रहे हैं लेकिन हम काम कहीं कर रहे हैं, ऐसे हमें बोध हो जाता है। क्योंकि परमात्मा से एक रूप है, ये ऊपर ही ऊपर सारा अच्छा काम हो रहा है, सबसे अच्छा हो रहा है, यानी परफेक्ट काम हो रहा है। कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, आश्चर्य लोग देखते हैं फिर। और सारी जो साधनों की जो भूख रहती है कि मैं ये भी साधना करूँगा, वो भी करूँगा, ऐसा भी करूँगा, जिस कारण मुझे जल्दी से जल्दी परमात्मा प्राप्त होगी, ये सारी की सारे उस चीज़ के लिए रहती है कि वो आत्मबोध में रह सके। जिथं प्रवृत्ती पांगुळी झाली, तर्काची दिठी गेली, जेणे इंद्रिय विसरली विषय संगू। ऐसी आत्मस्थिति आने के बाद प्रवृत्ति चली जाती है, तर्क निकल जाता है, इंद्रिय खुद को भूल जाते हैं, परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं।
विषय संग भूल जाते हैं की जिव्हा भूल जाते की अरे मुझे तो रसगुल्ला खाना था, भूल जाते. मनाचे मन पण गेले, मन का मन पण निकल जाता है. जिथे बोलाचे बोल पण ठेले, अपना जिह्वा भूल जाते कि क्या बोलना था, मैं तो परमात्मा से एक रूप है. इसका मतलब ये नहीं कि जो जहाँ पे बोलना चाहिए वो नहीं, काम करना चाहिए नहीं करते ना. नहीं, आपको तो पता है टेढ़े मेढ़े वाले लोग कुछ भी कर सकते, सवाल और कुछ भी. मनाचे मन पण गेले, जिथं बोलाची बोल पण ठेले, जया माझी सापडले ज्ञाची दिसे. जया माझी सापड़े ध्येय दिसे, यानी उनको ध्येय जो रहता है, अपना ध्येय क्या है, परमात्मा प्राप्ति. वो मिलने के बाद मन अपना मन पण भूल जाता है, जिह्वा क्या बोलना है क्या खाना है भूल जाती है, और वो परमात्मा से एक रूप होते अपनी ज़िंदगी चलते रहती. हर चीज़ बराबर समय पे होती रहती, वो सब करते रहते हैं हम लोग, लेकिन आपको अंदर ही अंदर पता चलता है कि हम भगवान से एक रूप हैं. जिथं वैराग्याचा पांगू फिटे, विवेकाचाही सोसू तुटे, जेथ न पाहता सहज भेटे आपण पे. वैराग्य अपना वैराग्य भूल जाता है, विवेक विवेक भूल जाता है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगती, अपने आप होते रहता है. वैराग्य, ज्ञान, विवेक, सारे काम, हर कुछ जहाँ पे जो बोलना चाहिए वो बराबर बोला जाता है, परफेक्ट सब कुछ होने लगता है. कब? जब हम योगी हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं, भगवान से एक रूप हो जाते हैं, और वह उसी को स्वर्ग प्राप्ति कहते हैं. वैसा जब हो जाते हैं तब यानी हम खुद स्वर्ग हो जाते हैं. स्वर्ग यानी भगवान से एक रूप होना. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनः. कि तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, कि जो अपने सद्गुरु उनके पास जाना चाहिए, उनके पास जाने के बाद हमको ज्ञान का भंडार मिलता है, और उसके कारण हमें भगवान के दर्शन तो होते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलने के कारण हम खुद भी भगवान से एक रूप हो जाते हैं. वो जिस भगवान से एक रूप है उसी भगवान से हम भी एक रूप हो जाते हैं. वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से कितना सुंदर है. ते ज्ञान पैगावर जरी मनी आथी आणावे तरी संता या भजाए सर्वस्वेशी. कि वो जो ज्ञान है हमें चाहिए तो हमारे सद्गुरु उनके पास जाके खुद को समर्पित करके सारी चीज़ें समझ लेनी चाहिए. जे ज्ञानाचा पुरवठा ते तर सेवा हा दारवंटा, जो स्वाधीन करी सुबठा वोळ कोणी. वो ज्ञान के सागर है, उनके पास जाके उन पूरा सर्वस्व समर्पित करके वो समझ लेना चाहिए. सर्वस्व समर्पित करने यानी वो अगर दूसरे गांव में है तभी हम इस गांव में रह रहे, फिर भी हमारे सारे प्रयास सारे कर्मों उनको समर्पित करना चाहिए. ऐसा इनका कहना है कि हम फिजिकली वहाँ पे है, वो मंदिर में है, मंदिर की पूजा कर रहे हैं, वो तो ठीक है, नहीं कर रहे तो नहीं जम रहा है तो फिर ऐसा कर सकते हैं. मनोभावे तरी तनुमनु जीवे चरणासी लागाए आणि अगरवता करावे दास्य सगळं. अपना तन मन बिल्कुल भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, और अगरवता से, मैं कर रहा हूँ ऐसे नहीं, ये भगवान की इच्छा उसके कारण हो रहा है, और दास्यता से, जीव बुद्ध्या त्वदंशः आत्मबुद्ध्या त्वमेव देहबुद्ध्या तू दास हो. तो देहबुद्धिया से दास होने के बाद, जीव बुद्धिया उससे उसका अंश समझने के बाद, और आत्मबुद्धि से समर्पित हो जाते हैं. देखो है ना, ये तो सहज हनुमान जी की अवस्था हो गई. देखिए, मग अपेक्षित जे आपुले तेही सांगती पुसले, जिने अंतःकरण बोधले संकल्पा नहीं. उसके बाद में हमने जो अपेक्षा रखी थी कि हम भगवान से एक रूप हो जाएंगे, और पता चलता है कि अरे क्या हो गया, काही जिया बाई झाले, ऐसे तुकाराम कहते हैं, ये क्या हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा. तो अंतःकरण भगवान को समर्पित हो गया, पूरा संकल्प विकल्प सब कुछ निकल गया, हम क्या अभी क्या करें क्या नहीं, और परमात्मा से एक रूप हो गए. स्वर्ग प्राप्ति, योगी और क्या भक्त, ये सारी चीज़ें एक रूप हो गए, हम भगवान से एक रूप है. कब कब हुआ पता ही नहीं चलता. यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं न्यास्यसि पांडव ये न भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यात्म न्यथोमयी. क्या कि ये जब हो गया तो फिर हमें मोह होने वाला नहीं. आत्मस्वरूप हो गए तो हर भूत में, भूत यानी हर व्यक्ति शक्ति में, हर जीव में परमात्मा दिखता है. हर कण, हर क्षण, हर जगह वो अद्वैत परमात्मा ही दिखता है. जयाचे वाक्य उजवडे, जाहले चित्त निधडे, ब्रह्माचे पाडे निशंकू होय.
कि वो वाक्य यानी अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्मा हम, यहाँ पे जो लिखा है, सब जान में आने के बाद वो चित्त बिल्कुल बिंदास्त हो जाता है और निशंक हो जाता है, ब्रह्मा से एक रूप, ब्रह्म तत्व से एक रूप हो जाता है. त्यावेळी आपण पे असे येते, ये अशेषी भूते माझा स्वरूपी अखंडित देखसे तू. हर जगह, हर क्षण, हर घड़ी, हर व्यक्ति में, हर शक्ति में, हर कर्म में, हर पिछली चीज़, अभी की चीज़ और आगे वाली चीज़, इसमें हर चीज़ में आप परमात्मा देखने लगते हैं. त्यावेळी आपण पे असे ते, ये अशेषी भूते माझा स्वरूपी अखंडित देखसे, अखंडित आप देखते रहते हैं. ऐसे ज्ञान प्रकाशे पाहायला तई मोहांधकारू जाईल, जे गुरुकृपा होईल पार्था, इसको गुरुकृपा कहते हैं. अपना मोह का अंधकार चला जाता है और वो ज्ञान का प्रकाश होने के बाद पता चलता है कि हर चीज़ परमात्मा ही है. सॉरी, मैंने ऐसे हाथ किया तो वो हाथ ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा मैंने हाथ किया तो वो सारे पक्षी आए थे उड़ गए. सॉरी. यहाँ पे बीच में कांच है तो वो खिड़की के बाजू में बैठे थे, वो सारे के सारे उड़ के बेचारे, मैंने ऐसे हाथ किया तो सॉरी. ठीक है. अपिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्व ज्ञानप्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यसि, कि आप अपी तू सबसे बड़ा पापी का हो और तू फिर भी इस ज्ञान की नौका में बैठेगा, ऐसे कर्म करेगा, ऐसे तरीके से हर क्षण हर कण भगवान को समर्पित करके उस परमात्मा स्वरूप से एक रह के सारी जिंदगी जीता है, हर कण हर क्षण का हिसाब रखता है, तो आप ये नैया, जीवन नैया तैर जाएंगे. अरे वो नौका में बैठेंगे तो ये तैर जाएंगे अपने, आपको पता है क्या बोला मैं. ठीक है. जरी कल्मशांचा आगर तू भ्रांतीचा सागर, व्यामोहाचा डोंगर होऊन असीस. ज्ञानेश्वर महाराज देखो, तेरे पास में बहुत सारे विचार होंगे, ऐसा है कि नहीं है, बहुत सारी भ्रांति भी होंगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. व्यामोहाचा, आपको मोह के ये सारे सागर है, कल्मशांचा आगर सागर है, बिल्कुल भ्रांति का सागर है. और व्यामोह आपके मोह का भी डोंगर के डोंगर, हिमालय से बड़े पर्वत है आपके मन में, फिर भी आप इस ज्ञान सागर में आप कि ये बैठेंगे और ज्ञान सागर से एक रूप हो जाएंगे, या ऐसे भगवान से एक रूप हो जाएंगे, तो ये नहीं, आप यानी आप परमात्मा प्राप्ति करेंगे, आप योगी बन जाएंगे, आप स्वर्ग रूप हो जाएंगे, आप योगी बन जाएंगे, आप आत्मस्वरूप हो जाएंगे, आप भक्त हो जाएंगे. तरी ज्ञानशक्तीचे नहीं पाड़े, हे आगवेचे थोकड़े, ऐसे सामर्थ्य, ऐसे चोखड़े ज्ञानी है कि इस ज्ञान शक्ति से सारी की सारी चीज़ें परमात्मा स्वरूप हो जाती है और हमारे काम चोख यानी बराबर बराबर सब कुछ होते रहता है. आप क्योंकि परमात्मा से एक ग्रुप हो गए तो उन्होंने अपना जीवन अपने हाथ में लिया, तो सारी चीज़ें बराबर क्यों नहीं होगी, वो नहीं वाली. कितना यानी सुंदर बताया है. देखिए, विश्व भ्रमा ऐसा जो अमृताचा कडवसा, तो जयाची या प्रकाशी पुरेचे ना, कि आपके पास में विश्व का भ्रम है, फिर भी ये अमृत का कवड़ सा नहीं, इतना सा भी आपके ऊपर प्रकाश गिर गया तो आपकी जीवन नैया पार हो गई, आप भगवान से एक रूप हो गए. तया काय से हे मनोमळ, हे बोलतांची अति किडाळा, नाही येणे पाळे ढिसाळ दुजे जगी, कि आपके मन में कितने भी दाग रहे वो निकल जाएंगे, और सब दाग निकलने के बाद, सब कुछ भस्मसात होने के बाद रहेगा क्या, तो परमात्मा ही रहेगा ना आपके मन में. कितना सुंदर. दूसरा कुछ भी नहीं रहेगा, केवल परमात्मा ही रहेगा. आप परमात्मा रूप हो जाएंगे, आपका देह भी परमात्मा रूप, मन बुद्धि आत्मा सब कुछ परमात्मा रूप हो जाएगा. फिर क्या है, अपना देह चला गया, फिर भी हम लोग परमात्मा से एक रूप ही रहेंगे. कितना सुंदर दिया है. यथेदांसी समित भोग अग्निर्भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते यथा, कि जैसे इन्होंने कहा कि आप देखिए परमात्मा कितना प्रज्वलित है कि उसमें सारी आग भी चली गई तो वो भी भस्मसात हो जाती है, और सारे पंचमहाभूत सब कुछ चले जाने के बाद वहाँ पे भस्मसात हो जाते हैं.
और फिर ऐसा जो ज्ञान है परमात्मा वाला, उसमें तो सब कुछ भस्मसात होने के बाद परमात्मा रूप ही आप होने वाले हैं. सांगे भुवनत्रयाची काजळी, जे गगनामाझी उधळली ती प्रळयींचे वाहटोळी काय अभ्रपुरे. कि इस गगन में कितने सारे अभी तक कितने सारे क्या वाउटोळ यानी साइक्लोन्स आए हैं चले गए. और वैसे भी आकाश ऐसा है, उसमें ऐसे नवग्रह आते और चले जाते. यहाँ पे आते समय वो ग्रह दिख रहा है, जाने के बाद अभी सपोज जैसे शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी, ऐसे वो सूरज यहाँ पे ऐसे घूम रहे, तो यहाँ पे आने के बाद चले जाने के बाद आकाश तो है ही है, वैसे परमात्मा है ही है. उसके ऊपर बहुत सारे अपने ज़िंदगी में बहुत सारे संकट आएंगे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी, नहीं होंगी, और फिर भी वो परमात्मा से एकरूप होने के कारण वो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी परमात्मा से एकरूप ही रहता है. वो आते रहते जाते रहते ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, ठीक है. और अपना जीवन लेकिन वो बराबर जीता है, हर कण हर क्षण परमात्मा स्वरूप रहने के लिए सारे कार्य करता है. अपना जीवन, अपने फैमिली का, माता पिता, बच्चों, सबका वो बराबर ध्यान रखता है, सब कुछ बराबर करता है. और फिर भी अंदर में हर चीज़ भस्मसात होके, जैसे बादल आते हैं और आकाश में और बाद में चले जाते हैं, फिर भी आकाश वैसे ही रहता है, वैसे ये परमात्मा से एकरूप रहता है. सांगे भुवनत्रयाची काजळी, हे गगनामाझी उधवली ते प्रळींचे वावटोळी काय पुरे. ठीक है, इसका मतलब अभी होता है की पवनाचे कोपे पाणी ये यांची जो पळीपे तो पळयानळू दडपे तृणे काय. कि जैसे तृणे काष्ठे काय, कि अग्नि के सामने जो गवत यानी घास जो रहता है वो तो कब भस्मसात हो जाता है, वैसे ही अपने मन के अंदर में जो भी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें वो सारी भस्मसात हो जाती है और बाद में हम लोग परमात्मा से एकरूप हो जाते हैं. ऐसा हर क्षण हर घड़ी हम रह सकते हैं. ठीक है, तो आज हमने देखा, हम एक एक शब्द देख रहे कैसे सबका मतलब है भगवान से एकरूप होना. योगी युजुयुंजित योगा ने भगवान से एकरूप होना. भक्त विभक्त नसावे तरीच भक्त होना, भगवान से एकरूप होना. भगवान से हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते, उसी को भक्त कहते हैं. स्वर्ग भगवान से एकरूप होने के बाद जो जीव है वो परमात्मा से एकरूप है. अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से एकरूप होने के बाद जो स्थिति रहती है उसको स्वर्ग कहते हैं. ठीक है, तो हमने आज ये 3-4 चीज़ें हमने देखी और देखा कि सारी चीज़ें भस्मसात होने के बाद, सारी चीज़ें चले जाने के बाद क्या रहता है, तो परमात्मा ही रहता है. तो उस परमात्मा से एकरूप रहना, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, इसी को स्वर्ग सुख कहते हैं, इसी को योगी कहते हैं, इसी को भक्त कहते हैं. तो उसी मार्ग के ऊपर, परमार्थ मार्ग के ऊपर हम लोग चलना चाहिए, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज और श्री कृष्ण जी कह रहे हैं. तो हम चलिए उसके ऊपर चलते हैं. धन्यवाद.